नमस्कार दोस्तों अगर चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब अंतिम पड़ाव में आ गया है, जहां आज 59वां मुकाबला खेला गया। दोस्तों, ये हाईलाइट बहुत रोमांचक है, तो इसको आखिरी तक पूरा जरूर देखें। जहां आज के सबसे रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें लखनऊ के ऐतिहासिक इकाना क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों, इस सांसों को रोक देने वाले मुकाबले में जहां एक तरफ आज ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की पलटन थी, तो उनके सामने अनुभवी ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में किस्मत का सिक्का लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। लखनऊ के कप्तान का इरादा शीशे की तरह साफ था, चेन्नई को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दो। इसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। दोस्तों, यहाँ एक तरफ उतरते हैं संजू सैमसन और उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। वहीं संजू सैमसन स्ट्राइक संभालते हैं और मोहम्मद शमी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दोस्तों, जब मोहम्मद शमी ने दूसरी गेंद डाली थी तो यहाँ पर संजू सैमसन अपना कमाल दिखाते और एक जोरदार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका जड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ तो शुरुआत से ही संजू सैमसन पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब जब चौथी गेंद डाली मोहम्मद शमी ने तो संजू सैमसन एक लेग पर स्टंप के खड़े होकर जगह बना लेते हैं और उन्होंने ऐसा शॉट लगाया कि सुपर कवर की तरफ जोरदार चौका निकाल लिया। यहाँ पर दोस्तों आज संजू सैमसन इस फॉर्म में आए थे कि वो लखनऊ सुपर जायंट की गेंदबाजी को नेस्त नाबूद कर देंगे। वहीं अगली गेंद पर संजू सैमसन ने एक जोरदार शानदार शॉट लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोस्तों, आज तो कोहराम ही मचा रहे थे संजू सैमसन। पहले ओवर से ही चौके ऐसे लगा रहे थे कि आज वो कुछ अलग ही सोच के आए हैं। वहीं अगला ओवर लेकर आते हैं आकाश महाराज सिंह, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को भांप लिया और दूसरी गेंद पर गायकवाड़ ने घूमकर खाली फाइन लेग के एरिया में एक पुल शॉट खेल के चौका बटोरा और अपना खाता खोला। वहीं दोस्तों 2 ओवर में 20 रन यहां पर बना दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। अब जब ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से आकाश महाराज सिंह, तो चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने जो स्लॉट में गेंद आई थी उसको खूबसूरत बड़ा खेला और एक जोरदार स्वीपर कवर की तरफ चौका बटोर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों अच्छी तरह से सेट हो गए थे और चौके लगा रहे थे। हालांकि अभी एक 6 नहीं लगा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमाल दिखाया आकाश सिंह ने अपनी गेंदबाजी का और उन्होंने इस बढ़ते तूफान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों निकोलस पूरन ने एक शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये बहुत खुशी का पल था, जश्न बना रही थी पूरी टीम। यहाँ पर दोस्तों ऋतुराज के बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराती है और मिड ऑन की तरफ चली जाती है, जहाँ पर निकोलस पूरन ने एक आसान कैच लपक लिया था। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी 13 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज उर्विल पटेल आते हैं क्रीज पर। दोस्तों, 4 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने ले लिया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने 31 रन बनाए थे। वहीं जब पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर आते हैं एक और बार फिर से आकाश महाराज सिंह और उन्होंने अब फंसाया अपनी गेंद पर संजू सैमसन को। दोस्तों, इस सीजन के अपने पहले ही मैच में आकाश ने 2 बड़े विकेट ले लिए थे। यहाँ पर दोस्तों गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, संजू सैमसन ने कवर से हल्का झटका दिया और गेंद नीचे रखा। सीधे डीप पर खड़े मुकुल चौधरी के हाथों में गेंद चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर संजू सैमसन की पारी 20 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। 2 विकेट यहाँ पर मुख्य गिर गए थे और यहाँ पर ओपनिंग के जो दोनों बल्लेबाज थे वो पवेलियन जा चुके थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा क्रीज पर आते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट चेन्नई सुपर किंग्स ने गंवा दिए थे और 37 रन उन्होंने बनाए थे। अब पावर प्ले समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण विकेट गिरने के बाद दबाव अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर दिखाई दे रहा था। अब जब पारी को आगे बढ़ाने के लिए मयंक यादव आते हैं 7वां ओवर लेकर, तो दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने गेंद को भांपते हैं और एक्स्ट्रा कवर की तरफ और लॉन्ग ऑन के बीच से एक शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों, कार्तिक शर्मा ने पिछले मैच में काफी अच्छी पारी खेली थी। वहीं जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं मयंक यादव, तो यहाँ पर उर्विल पटेल ने गेंद को भांप लेते हैं और तेजी से शॉट खेलते हुए डीप में खड़े दोनों फील्डर्स के बीच से एक शानदार चौका बटोर लेते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हावी हुई दिखती नजर आ रही थी। यहाँ पर जब दूसरी गेंद 8वें ओवर की डालते हैं एक बार फिर से आकाश महाराज सिंह, तो यहाँ पर उन्होंने फंसाया उर्विल पटेल को और यहाँ पर आकाश सिंह ने तीसरा विकेट ले लिया था। आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। दोस्तों आकाश सिंह के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस बार उन्होंने फंसाया था उर्विल पटेल को। यहाँ पर शॉट और तिरछी गेंद थी और उर्विल पटेल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और जहां पर मार्श ने डीप मिड विकेट पर आसानी से कैच ले लिया। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलें काफी बढ़ती गई थी और उर्विल पटेल की पारी यहां 6 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस क्रीज पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। वहीं जब आते ही डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक शानदार छक्का जड़ के अपना खाता खोला था। ब्रेविस ज्यादा देर इंतजार नहीं करते और यहां पर उन्होंने एक जोरदार छक्का जड़ के बता दिया था कि अभी शुरुआत से ही वो दमदार शॉट खेलेंगे। 8 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब नोवा ओवर लेकर आते हैं शाहबाज अहमद, तो यहां पर कार्तिक शर्मा ने भी गेंद की लंबाई को भांपते 5वीं गेंद को और क्रीज से पीछे हटके एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों यहां पर कार्तिक शर्मा भी अब पूरा साथ दे रहे थे डेवॉल्ट ब्रेविस का। ओवर जब लेकर आते हैं 11वां, एक बार फिर से शाहबाज अहमद, तो यहां पर पहली गेंद पर कार्तिक शर्मा ने क्रीज पर गहराई का फायदा उठाया और एक और हवा में स्वीपर कवर्स की ओर जोरदार चौका बटोर लिया। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स में सीजन थाला की वापसी नहीं हो पाई है। क्या आपको भी उनकी कमी महसूस होती है? तो यहां पर लिख दीजिए मिस यू थाला, मिस यू धोनी, मिस यू माही। आप जिस नाम से भी जानते हैं उनको बुलाते हैं दिल से। ओवर की जब आखिरी गेंद डालते हैं शाहबाज अहमद, तो यहाँ पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने ऑफ स्टंप के बाहर जो उछली गेंद थी घुटने के बल टेक कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए आसानी से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों डेवॉल्ट ब्रेविस भी काफी अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं। 12वां ओवर लेकर आए हैं मयंक यादव, तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक जोरदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी तरह से सेट हो गए थे और 12 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहुंचा दिया था। दर्शक इस मैच का रोमांच ले रहे थे और यहाँ पर रोमांच और बढ़ जाता है जब प्रिंस यादव ओवर लेकर आए 13वां, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने पीछे हटकर एक जोरदार बैकवर्ड लेग की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं जब प्रिंस यादव 5वीं गेंद डालते हैं तो कार्तिक शर्मा घूमते हैं और फाइन लेग की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। इसी के साथ दोनों के बीच 50 रन की पाकी साझेदारी हो गई थी। यहाँ पर दोस्तों कार्तिक शर्मा ऐसा तूफान है, जो नया बल्लेबाज है वो काफी अच्छे फॉर्म में अगर आता है तो सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा देता है। 13 ओवर की समाप्ति पर 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों यहाँ रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था जब यहाँ 15वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी, तो दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक छक्का जड़कर अपना इस सीजन का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी पारी कार्तिक शर्मा खेल रहे थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट खेलते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद जाकर स्टैंड में गिरती है, जहां पर शानदार सेलिब्रेशन उनको देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों यहाँ मोहम्मद शमी वापसी करते हैं और वो इस छक्के का बदला लेते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के विकेट से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मोहम्मद शमी ने जब चौथी गेंद डाली तो शमी ने बहुत सटीक गेंद डाली थी। पुल शॉट खेलने की कोशिश में ब्रेविस को ज्यादा जगह नहीं मिली और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और शॉट फाइन लेग की तरफ चली गई, जहां पर आकाश सिंह ने एक शानदार कैच लपक लिया। बिना गलती किए उन्होंने कैच को लपक लिया। डेवॉल्ट ब्रेविस की पारी 25 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं शिवम दुबे छक्के लगाने के लिए माहिर है। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं मोहम्मद शमी, तो कार्तिक शर्मा ने एक और जोरदार शॉट खेला। थर्ड मैन पर फील्डर नहीं था, जहां पर उन्होंने कट शॉट खेला और शानदार चौका बटोर दिया। दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर पहुंच चुका था। अब शाहबाज अहमद आते हैं जब 16वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक और जोरदार छक्का जड़ दिया था। कार्तिक झुककर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार शॉट लगाते हैं। इस मैच में कार्तिक ने ये 5वां छक्का जड़ा था। दोस्तों क्या कमाल की बल्लेबाजी ये नया युवा बल्लेबाज कर रहा था। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं शाहबाज अहमद, तो लेग साइड पे एक और खराब लेंथ की गेंद थी। कार्तिक ने उसे सही एंगल में डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक और चौके में भेज दिया। दोस्तों अब तो पूरी तरह से सेट हो चुके थे कार्तिक शर्मा। वहीं अगली गेंद पर कार्तिक शर्मा ने इतनी जोर से शॉट खेला, जहां पर डीप पे खड़े फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं था कि गेंद को रोक पाए। एक और चौका यहां कार्तिक शर्मा के बल्ले से निकला। वहीं शाहबाज अहमद कमाल दिखाते हैं और इस बढ़ते हुए तूफान को रोक लेते हैं। शाहबाज की जीत हो गई थी और यहां दोस्तों नुकसान हो गया था चेन्नई सुपर किंग्स को। यहाँ पर एक शानदार पारी देखने को मिली थी कार्तिक शर्मा की, लेकिन यहाँ टाइमिंग सही नहीं मिली और एडम माकरम ने दाईं ओर दौड़कर एक शानदार कैच लपक लिया था।
कार्तिक शर्मा की पारी 71 रन पर आउट हो जाती है और ये नौजवान अब वापस पवेलियन चला जाता है। 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 142 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत वीर आते हैं। वहीं एक बार फिर से जब 19वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी, तो यहां पर पहली गेंद पर प्रशांत वीर ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए एक जोरदार आगे बढ़कर शॉर्ट फाइन स्टंप के ऊपर से एक स्कूप शॉट खेला और चौका बटोर लिया। यहां पर दोस्तों प्रशांत वीर भी अच्छे शॉट लगा लेते हैं। वहीं जब चौथी गेंद डाली मोहम्मद शमी ने, तो शिवम दुबे ने एक और शॉट खेला और गेंद को भापते हुए काऊ कॉर्नर की तरफ एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों यहां पर काफी कमाल अब ये दोनों बल्लेबाज दिखा रहे थे। अब आखिरी ओवर लेकर आते हैं जब प्रिंस यादव, तो यहां पर शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। यहां पर जब चौथी गेंद डाली प्रिंस यादव ने, तो यहां यॉर्कर से चूक गए। दुबे गेंद को भाप लेते हैं और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उछाल मार देते हैं और उसे चौके में बदल देते हैं। वहीं अगली गेंद पर यहां शिवम दुबे ने एक जोरदार पलक झपकते ही शानदार चौका बटोर लिया। गेंद इतनी तेज थी कि कोई मौका ही नहीं था फील्डर के पास। वहीं जब आखिरी गेंद डालते हैं प्रिंस यादव ओवर की, तो शिवम दुबे ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ 187 रन का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर पहुंचा दिया था। दोस्तों यहां शुरुआत में लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन काफी अच्छी पारी के दम पर 187 रन पर पहुंचा दी थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। अब 188 रनों का लक्ष्य मिला था लखनऊ सुपर जायंट्स को। अब दोस्तों यहाँ पर जो लक्ष्य दिया था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने, 2 धुरंधर लखनऊ सुपर जायंट्स उतरते हैं। एक तरफ मिचेल मार्श और दूसरी तरफ जॉश इंग्लिश। मिचेल मार्श स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं मुकेश चौधरी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। दूसरी गेंद जब डाली मुकेश चौधरी ने, तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने कमाल दिखाया और मार्श पिच पर आगे बढ़ते हैं और गेंद को फाइन लेग की तरफ खेल देते हैं, एक जोरदार चौका, और यहाँ पर उसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला था। वहीं जब अगली गेंद डाली थी मुकेश चौधरी ने, तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने एक और लेग स्टंप से होते हुए एक जोरदार ताकतवर चौका बटोर लिया। लगातार 2 चौके मिचेल मार्श ने यहाँ पर जड़ दिए थे और बता दिया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों धुरंधर अब यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स को नेस्तनाबूद करने के लिए उतरे हैं। वहीं जब 5वीं गेंद डाली मुकेश चौधरी ने, तो जॉश इंग्लिश ने लेग बाई का चौका लगा दिया। दोस्तों यहाँ पर जॉश इंग्लिश खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी दूर तक दौड़ते हुए स्कूप शॉट लगाने की कोशिश की, चूक गए और गेंद थाई पैड से लगते हुए चौके में चले गए। लेग बाई के यहाँ पर 4 रन मिल गए थे। काफी अच्छी शुरुआत दोनों धुरंधर लखनऊ सुपर जायंट्स से कर रहे थे। वहीं जब एक बार फिर से ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज, तो तीसरी ओवर की जब पहली गेंद थी, तो यहाँ पर जॉश इंग्लिश ने एक शानदार ड्राइव लगाते हुए कवर्स के बीच से चौका निकाल लिया। दोस्तों पिछले मैच में जैसा कोहराम जॉश इंग्लिश ने मचाया था, तो उसको देख के ही यहाँ जो दर्शक थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे। वहीं जब तीसरी गेंद डाली अंशुल कंबोज ने, तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने अपना कमाल दिखाया और एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों मार्श यहाँ पर कवर्स के पॉइंट्स के ऊपर से शानदार चौका बटोर लेते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बिना किसी नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने जड़ दिए थे। अब पारी का जब चौथा ओवर लेकर स्पेंसर जॉनसन आए, तो यहाँ पर पहली गेंद पर जॉश इंग्लिश, जो गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, जॉश इंग्लिश गेंद को पढ़ लेते हैं, आगे बढ़कर ऑन साइड की तरफ एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने गेंद को जल्दी भांप लिया था और गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ एक शानदार छक्के में भेज दिया। वहीं दोस्तों जब ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज, तो यहाँ पर दोस्तों मिचेल मार्श ने तो कोहराम ही मचा दिया। छक्कों की ऐसी बरसात करी कि चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की पूरी धज्जियां उड़ गईं। पहली गेंद जब डाली अंशुल कंबोज ने 5वें ओवर की, तो मार्श ने पिच से आगे बढ़कर जगह बनाई और गेंद की लंबाई को भांपते हुए कवर्स ड्राइव के ऊपर जोरदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के जो दर्शक थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे, क्योंकि आज मिचेल मार्श का बल्ला चल रहा था। अंशुल कंबोज ने जब दूसरी गेंद डाली, तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने एक और शानदार छक्का जड़ के 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली थी। यहाँ पर दोस्तों आज तो मिचेल मार्श पलक झपकते ही गेंद को स्टैंड में पहुंचा रहे थे। दर्शक खुशी के मारे नाच रहे थे। वहीं जब अगली गेंद डाली अंशुल कंबोज ने, तो मिचेल मार्श ने तीसरा छक्का जड़ के छक्कों की झड़ी लगा दी। यहाँ पर हैट्रिक मार दी थी मिचेल मार्श ने। दोस्तों मिचेल मार्श इस तरह का कोहराम मचाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, तो यहाँ पर तो अंदाजा ही नहीं था। कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स के सोच रहे थे कि अब आगे कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि इस बढ़ते हुए तूफान को रोक पाए। वहीं अगली गेंद पर मिचेल मार्श ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। वो गेंद को भांप लेते हैं और फुटवर्क का कमाल दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं। लगातार 4 छक्के यहाँ पर जड़ दिए थे मिचेल मार्श ने। ऐसा लग रहा था कि 6 छक्के आज जड़ देंगे। वहीं दोस्तों जब चौथी गेंद डाली अंशुल कंबोज ने, तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने खूबसूरत भरा फ्लिक करते हुए चौका बटोर लिया। इस ओवर से 28 रन आ गए थे। ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और महंगा ओवर साबित हो गया। 5 ओवर की समाप्ति पर 67 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था।
जब छठवां ओवर लेके स्पेंसर जॉनसन आए तो यहाँ पर जॉश इंग्लिश ने पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश अब दोनों अच्छी तरह से सेट हो गए थे। वहीं स्पेंसर जॉनसन जब चौथी गेंद डालते हैं तो मिचेल मार्श गेंद का फायदा उठा लेते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से फ्रंट फुटवर्क खेलते हैं और शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों आज तो मिचेल मार्श को चलाकी फॉर्म में नजर आ रहे थे और शानदार चौकों छक्कों की ऐसी बरसात कर रहे थे कि सामने की टीम सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। वहीं अगली गेंद पर यहां पर मिचेल मार्श ने एक और शानदार चौका लगाकर अपनी तूफानी पारी से अर्धशतक जड़ दिया था। दोस्तों क्या कमाल यहाँ मिचेल मार्श ने दिखाया था। वो बल्ला उठाते हैं और उनके जो साथी डगआउट में बैठे थे वो ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं जो आज लखनऊ सुपर जायंट्स के दर्शक थे वो तो कह रहे थे कि आज तो हमारा पैसा वसूल हो गया है। वहीं अगली गेंद पर मिचेल मार्श ने एक और शानदार चौका जड़कर आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। 6 ओवर की समाप्ति पर 86 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों क्या कमाल की पारी यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज कर रहे हैं। हालांकि वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई है, लेकिन यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए आज मौका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स को आगे बढ़ने देगी। पावर प्ले समाप्त हो गया था। अब नूर अहमद ओवर लेकर आते हैं 7वां, जहां पर मिचेल मार्श ने एक और पुल शॉट खेलकर डीप मिड विकेट की तरफ से एक शानदार छक्का जड़ दिया। वाह, मिचेल मार्श आज तो कमाल ही कर रहे थे। 8वां ओवर लेकर गुरजपनीत सिंह आते हैं, जहां दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थी, लेकिन मिचेल मार्श को जो उम्मीद थी वही हुआ। एक शानदार चौका उनके बल्ले से निकल गया। अब गुरजपनीत सिंह जब 5वीं गेंद डालते हैं तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने आगे बढ़कर लेग साइड की तरफ एक और छक्का जड़ देते हैं। इस मैच में उन्होंने 7 छक्के जड़ दिए थे। मिचेल मार्श 75 रन पर पहुंच चुके थे केवल 29 गेंदों में। मिचेल मार्श का ऐसा तूफान चालू हो गया था कि सामने जो भी गेंदबाज आ रहा था वो सोच नहीं पा रहा कि कौन सी गेंदें डालें जिससे चौकों छक्कों की बरसात रुक जाए। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं गुरजपनीत सिंह फिर से 10वां, तो यहाँ तीसरी गेंद पर जॉश इंग्लिश में एक जोरदार डीप मिड विकेट के खड़े फील्डर को चकमा देते हुए ताकतवर चौका बटोर लिया। अगली गेंद जब 6वीं डाली गुरजपनीत सिंह ने तो मिचेल मार्श फुल टॉस को बदलने की कोशिश करते हैं गेंद को, और यहाँ पर उनका निचला हाथ छूट जाता है। फिर भी ये गेंद चौके में चली जाती है। 124 रन बिना किसी नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहुंचा दिए थे। 10 ओवर की समाप्ति हो गई थी और यहाँ पर मिचेल मार्श 83 रनों पर खेल रहे थे। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पर रन गति ऐसी बढ़ रही थी जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। स्कोर बोर्ड पर केवल चौके छक्के ही जड़ते जा रहे थे। मुकेश चौधरी ओवर लेकर आए 12वां और यहाँ पर मिचेल मार्श ने अपना कमाल दिखाया और एक और जोरदार चौका बटोर लिया। क्या कमाल आज मुकेश चौधरी कर रहे थे। वहीं मुकेश चौधरी ने यहाँ कमाल कर दिया और यहाँ पर उन्होंने फंसाया जोश इंग्लिश को। दोस्तों यहाँ पर उर्विल पटेल ने एक शानदार कैच लपक लिया था। एक अच्छी बन रही साझेदारी यहाँ टूट गई थी। दोस्तों ये कोई शानदार कैच नहीं था। यहाँ पर स्वीपर कवर्स पर उर्विल पटेल ने आसानी से कैच को शानदार तरीके से बनाकर ले लिया था। जोश इंग्लिश की पारी 36 रन पर आउट हो जाती है। काफी अच्छा सपोर्ट उन्होंने मिचेल मार्श का किया था। वहीं दोस्तों मुकेश चौधरी अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन आते हैं क्रीज पर। दोस्तों यहाँ पर जब 5वीं गेंद डालते हैं मुकेश चौधरी तो वो फिर फंसा लेते हैं यहाँ पर मिचेल मार्श को। दोस्तों यहाँ गड़बड़ी देखने को मिल गई थी और नाखुश होंगे मिचेल मार्श, जो 10 रन चूक गए थे अपने शतक से। मिचेल मार्श रन आउट हो गए थे। सीएसके कह रही थी कि अभी भी मैच से बाहर नहीं हुए हैं। दोस्तों दोनों ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ आउट हो गए थे। 2 गेंदों में 2 विकेट मुकेश चौधरी ने ले लिए थे। यहाँ पर दोस्तों निकोलस पूरन ने शॉट खेला और यहाँ पर मार्श क्रीज से काफी दूर आ गए थे। क्रीज से बाहर निकल गए थे, उन्हें पता भी नहीं चला और जैसे ही गेंद यहाँ पर गिल्लियां गिरा देती है वो चलने लगे थे और एक शानदार पारी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाती है। मिचेल मार्श 90 रन बनाकर आउट हो गए थे। 9 चौके और 7 छक्के उनकी पारी में थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब अब्दुल समद आते हैं। 136 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था 12 ओवर की समाप्ति पर। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए स्पेंसर जॉनसन आते हैं 14वां ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर अब्दुल समद ने एक जोरदार शॉट खेला और गेंद को 82 मीटर लंबे छक्के में भेज दिया। दोस्तों यहाँ पर अब्दुल समद भी काफी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। वहीं जब स्पेंसर जॉनसन दूसरी गेंद डालते हैं तो वो यहाँ फंसा लेते हैं अब्दुल समद को और यहाँ पर दोस्तों एक शानदार बोल्ड मार दिया था स्पेंसर जॉनसन ने। क्या कमाल की यहाँ पर गेंद फेंकी थी। अब्दुल समद यहाँ पर पूरी तरह से चूक जाते हैं। अंदरूनी किनारे से लग के बल्ले की गेंद मिडिल के स्टंप को उड़ा देती है। यहाँ पर अब्दुल समद 7 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी क्रीज पर आते हैं। जब ओवर लेकर आए 15वां तो यहां चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी ने गुरजपनीत सिंह की एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद यहां डाइव लगाते हुए संजू सैमसन के पास से निकल गई। दोस्तों यहां पर क्या कमाल दिखाया था और नसीब का कमाल भी मिल गया था देखने को मुकुल चौधरी को।
वहीं गुरजपनीत सिंह जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो यहाँ निकोलस पूरन ने जो खराब लेंथ की गेंद थी उसको स्क्वायर के पीछे खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक चौका बटोर लेते हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं मुकेश चौधरी तो यहाँ तीसरी गेंद पर मुकुल चौधरी ने झुककर जगह बनाई और एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों अभी मुकुल चौधरी भी सेट हो गए थे और निकोलस पूरन भी उनका साथ दे रहे थे। जब ओवर लेकर आते हैं अंशुल कंबोज तो दोस्तों यहाँ तो निकोलस पूरन ने कमाल ही कर दिया। आपको आखिर तक बना रहें, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जब 17वां ओवर लेकर आते हैं अंशुल कंबोज तो पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने आज खतरनाक कमाल दिखाया और 101 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों आज तो अंशुल कंबोज की जमकर धुनाई हो गई थी। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं अंशुल कंबोज तो निकोलस पूरन ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहाँ पर कार्तिक ने गेंद को रस्सी के पार गिरा दिया था और कैच भी छूट गया था, जिसके कारण ये दूसरा छक्का इस ओवर में लग गया था। वहीं तीसरी गेंद जब डालते हैं अंशुल कंबोज तो निकोलस पूरन ने इस गेंद को भांप लेते हैं और एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। गेंद जाके साइड स्क्रीन में टकरा गई थी। 3 छक्के निकोलस पूरन ने लगातार जड़ दिए थे। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि आज निकोलस पूरन के अंदर मिशेल मार्श की आत्मा आ गई है। वहीं जब अंशुल कंबोज चौथी गेंद डालते हैं तो यहाँ निकोलस पूरन ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया था। इस ओवर में 4 छक्के निकोलस पूरन के जड़ दिए थे और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों क्या खतरनाक बल्लेबाजी आज मिशेल मार्श और निकोलस पूरन को देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स को क्या खतरनाक शिकस्त दी है। 7 विकेटों से लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला जीत गई है और इसी के साथ ही यहाँ पर दोस्तों पॉइंट टेबल में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल गया है, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स भले ही एलिमिनेट हो गई है लेकिन 8 पॉइंट उसने हासिल कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की इस पारी में मिशेल मार्श को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज लखनऊ की जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में उतार चढ़ाव आ गया है, जहां पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स पहले से ही एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन यहां पर चेन्नई सुपर किंग को बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। चेन्नई सुपर किंग इसी हार के साथ अब 6वें नंबर पर आ गई है, जिसके पास अभी केवल 12 पॉइंट्स हैं। अगर आज चेन्नई सुपर किंग जीत जाती तो कहीं ना कहीं यहां पर टॉप 4 में जगह मिल सकती थी चेन्नई सुपर किंग को, लेकिन आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीतकर चेन्नई सुपर किंग की इस मेहनत पर पानी फेर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह खतरनाक मुकाबला काफी अच्छे रनों से जीत लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम हाइलाइट्स लाते रहते हैं, जैसे हम हाइलाइट्स लाते रहते हैं और आपका मनोरंजन करते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।